हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार। और मेरा नाम अली रजा। तो दोस्तों यार, बड़ी एक न्यूज़ आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़, जिसका मतलब हमें ये पता चला है कि अमृतपाल सिंह जो है ना, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, पंजाब पुलिस ने। अच्छा, ये बड़ी खुशखबरी तो है। मेजर गौरव आर्या भी आज बड़े खुश होंगे। इसके बारे में वीडियो है, टाइटल है व्हाई डिड अमृतपाल सिंह सरेंडर सडनली। तो मतलब उसने सरेंडर कर लिया है। देखते हैं इस बात में क्या सच्चाई है, और मेजर गौरव आर्या हमें इस बारे में क्या क्या बातें हैं। तो ये पंजाब पुलिस ने भी भाई धाड़ा बोल दिया है भाई। अब मेजर साहब बताएंगे। मेजर साहब उस मिजाजी। हम इंडियंस मिल गए ना, तो तुम्हारे इमरान खान, तुम्हारे शहबाज शरीफ, तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारे जितने भी शरीफ और बदमाश है ना, सबके ट्विटर हैंडल उड़ जाएंगे तुम्हारे। फिल्मी हीरो की तरह चलता है और शाहरुख की तरह ऐसे करता है, और दिलवाले दुल्हनिया का अगला एक्टर लॉरेंस बिश्नोई। ये मैंने बोला। शाम को 6 बजे जलील हो गए। सब्सक्राइब करो, तभी तो जलील हो गए। जाहिर सी बातें मांगने के लिए जाते हैं। इसमें कोई पाकिस्तान की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि मेजर साहब आपको तो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, पाकिस्तानी जो हैं वो लगातार दर लगातार मेरे वीडियोस को रिपोर्ट कर रहे हैं। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। भाई, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो तुम लोगों को मिर्ची लगी? दोस्तों, मैं जो भी बोलता हूं, आपने एक बात देखी होगी, जो भी बोलता हूं तो कोई ना कोई न्यूज कटिंग होती है, कोई लिंक होती है जो हमारे एडिटर फ्लैश करते हैं। मेरे जो भी बयानात हैं वो रिसर्च्ड होते हैं। ज्यादातर मैं कोशिश करता हूं कि किसी से सुनी बात आपको ना बताऊं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्रेकिंग न्यूज है उसके कुछ समय के बाद मेरी खबर आती है। क्यों? ये जो स्टूडियो है ना, ये मेरे घर में है। ये मेरी घर की बेसमेंट का स्टूडियो है जहां से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मेरे लिए बड़ा आसान है। कैमरा पर्सन अपना है, एडिटर है, सब कुछ है। जैसी ब्रेकिंग न्यूज आए वैसे ही मैं खट से बोलूं कि यार चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, और 15-20 मिनट का रिकॉर्डिंग करके मैं निकाल दूं। लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूं। उसका कारण है, और दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुझे पता नहीं, मुझे उस जैसी कोई न्यूज आती है ना, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं पढ़ता हूं, मैं 4-5 सोर्सेज से पढ़ता हूं, फिर उसके बाद जो हमारी रिसर्च टीम है वो उसको पढ़ती है, उसके बाद कंपाइल करती है। इन सब चीज़ों में टाइम लगता है कि आपके पास जेन्यून और जिसको कहते हैं ना पुख्ता खबर हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी चिड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट कर दो, ये मेजर का वीडियो रिपोर्ट कर दो। यार सुनो, आपको जो रिपोर्ट करना है रिपोर्ट करो। मुझे जो सच बोलना है ना, मैं सच बोलूंगा। आप मुझे रोक नहीं सकते। अभी तक आपको इतना 4-5 साल में पता लग गया होगा पाकिस्तानियों कि आई कैन नॉट बी स्टॉप्ड एटलीस्ट बाई यू। आप एड़ी चोटी का बल लगा लो, आप मुझे नहीं रोक सकते। तो आपको जो करना है, आपने धमकियां दे ली, ये AK-47 पकड़ा बंदा है, गर्दन काट देगा मेजर की, ठीक है। आपने वीडियो भेजे, आपने FIR मेरे खिलाफ फाइल करे पाकिस्तान और लंदन में, आपने कैंट शहर यूके में आपने मेरे खिलाफ FIR फाइल करे, आपने मौत की धमकियां दी, आपने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे, रात को 12-12, 1-1 बजे फ़ोन कॉल, ये कर देंगे तुम्हारा, वो कर देंगे। देखो यार, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं तुम्हें कि जितनी जल्दी, और मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं बोल रहा, मैं कुछ खास पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं जिनको खाज है। खाज वालों, लाहौरी चूरन वालों, सुनो मेरी बात। देखो बेटा, मैं हर रोज़ उठूंगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, पूजा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, अपना नाश्ता करूंगा, तुम्हें जलील करूंगा। ये मेरी दिनचर्या है। जितनी जल्दी तुम लोग यूज्ड टू हो जाओ, जितनी जल्दी अपनी आदत में इसको शुमार कर लो, उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। बुरे लोग हैं, क्योंकि ये सिलसिला बंद नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये तुम्हें करना है रिपोर्ट, ये वीडियो भी रिपोर्ट करना है, तुम कर दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो हिंदुस्तानी है मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, ठोकना जरा इनको भाइयों, जरा ठोकना है इनको जरा मजे चखाओ। मैं सिर्फ एक बात ये बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानियों को, ये जो तुम कर रहे हो ना, एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं तुमसे इरिटेट हो जाऊंगा। अभी तो मैं मजे लेता हूँ तुम्हारे, ठीक है, मैं इरिटेट हो जाऊंगा। अगर हम इंडियंस मिल गए ना, तो तुम्हारे इमरान खान, तुम्हारे शहबाज शरीफ, तुम्हारा नवाज शरीफ और तुम्हारे जितने भी शरीफ और बदमाश है ना, सबके ट्विटर हैंडल उड़ जाएंगे तुम्हारे। लाखों की तादाद में रिपोर्टिंग होगी एक दिन में। तो थोड़ा सा ठंडे रहो यार। जलीली तो कर रहा है मेजर, हो जाओ जलील। अमृतपाल सिंह सरेंडर कर दिया मोगा में। अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया। देखिए, 24-36 घंटे पहले उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है, और उसके बाद यह पता लगता है कि जी अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। अब मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं वहां पे, मैं बोल क्या रहा हूं। अच्छा, मैं 2-3 बातें और बताऊंगा आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है।
मैंने बोला कि इनकी जो जड़ें हैं, ठीक है, खालिस्तानियों की, ये कहीं पे रहते हो, ये लंदन पे रहते हो, ये रहते हो कनाडा में, ये रहते हो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, ये दुनिया में कहीं भी रहते हो, इनकी जड़ें यहाँ पे पंजाब में। हल्का सा जड़ को टच करोगे ना, खालिस्तानी चीख उठेगा वहां पे, हाँ चीख उठेगा खालिस्तानी। और मैंने इनको बताया था, जब मैंने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया तो खालिस्तानी ट्रोल करने लगे। विक्टिम हुड का जो कार्ड है ना, ये विक्टिम की, कहने लगे कि आपने सिद्धू मूसेवाला, खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई का ये हो गया जी। लॉरेंस बिश्नोई एक क्रिमिनल है, उसको मेजर गौरव आर्या ने हीरो बना दिया। क्रिमिनल तो है ही वो, तभी तो जेल में है वो। भाई लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर करे हैं, फिरौतियां ली हैं, लोगों को किडनैप विडनैप जो भी उसने करा है, वो क्रिमिनल है, इसलिए जेल में है वो। मैंने बोला क्या था? मैंने बोला था कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं, लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी डरते हैं। ये बात मैंने बोली थी, इसके अलावा मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने ये गौरव बोला कि आर्या से लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान 3 इंच का है, बड़ा हैंडसम है, फिल्मी हीरो की तरह चलता है और शाहरुख की तरह ऐसे करता है और दिलवाले दुल्हनिया का अगला एक्टर लॉरेंस बिश्नोई। ये मैंने बोला कि मैंने बोला कि बड़ा बहादुर है और देश के लिए बड़ा उसने तीर तुक्के मारे हैं, ये बोला मैंने नहीं। लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है, ये बात तय है। लेकिन ये भी बात तय है कि सारे खालिस्तानियों की, जिसको कहते हैं ना, गला सूख जाता है खालिस्तानियों का, और जब गला सूखता है तब खालिस्तानियों को पानी पीना पड़ता है। मेरा तो तुम्हें कोस कोस के गला सूख गया और फिर तर कर लिया, अगर आप फिर कोसना शुरू करता हूं। देखो तो ये खालिस्तानी ये हो गया। अच्छा, अब सिद्धू मूसेवाला, जिसको कि लॉरेंस बिश्नोई ने निपटाया। सिद्धू मूसेवाला के बारे में ये सब चीजें बोली, सिद्धू मूसेवाला का जो फादर थे वो कारगिल में लड़े थे और फौजी थे, ठीक है। सिद्धू मूसेवाला के फादर फौजी थे, राइट, रिटायर्ड फौजी हैं, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि सिद्धू मूसेवाला के फादर फौजी थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, उनके फादर की, तो उसकी, वो लड़का कुछ भी करे हम उसकी इज्जत करें, ठीक है। यहां पे लेकिन फिर भी सिद्धू मूसेवाला की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है यार। इंटरनेशनल एथलीट था, राइट, कोर ऑफ इंजीनियर्स का, कई मेडल दिलवाए देश को। उसके साथ गलत हुआ, वो बागी हो गया, स्टेट ने उसको मार दिया, ठीक है, पुलिस एनकाउंटर में। आपने उस समय फौजी को छोड़ा? आपने बोला कि पान सिंह तोमर फौजी है, छोड़ दो उसको, मत करो, आपने नहीं बोला, राइट। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी फौजी हैं, तो हम सिद्धू मूसेवाला के पिताजी की इज्जत कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला ने जो अपने गाने बनाए हैं, जो गानों में अपना कहना चाहता है, जो उसने कहा है, ठीक है, और ये भिंडरा वाले ये सब, इसकी 2 टके की इज्जत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि उसको मारा तो ठीक करा, नहीं। किसी की जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, और अगर उसने गलत काम करा तो कोर्ट कचहरी का उसके ऊपर केस होना चाहिए था। सही। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मारा, गलत करा, दैट इज अ क्राइम। लेकिन बॉस, ये बात भी तय है कि सिद्धू मूसेवाला खुद दूध का धुला नहीं था, एंड ही वॉज अ खालिस्तानी बाय हार्ट। तुम्हें मेरी बात नापसंद आए तो नापसंद आए। मेजर गौरव आर्या इज नॉट हियर टू अपीज यू एंड मेक यू हैप्पी। यू कैन गो टू हेल, एंड यू कैन गो टू हेल टुडे, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई बात। दोस्तों, ये बात मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ। जो मैंने लॉरेंस बिश्नोई की बात करी थी ना, मैंने किस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की बात करी थी? मैंने बोला खालिस्तानी उससे डरते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, खालिस्तानी उससे डरते हैं। आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, खालिस्तानियों को सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई, सांप सूंघ जाता है उसको। और ऐसी बात नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के टच में नहीं है, या खालिस्तानियों से उसकी डीलिंग नहीं रह चुकी ना, डीलिंग रह चुकी है। वो टच में था, हो सकता है आज भी टच में हो, ये सब बातें ठीक हैं। लेकिन ये भी ठीक है कि खालिस्तानी उससे डरते हैं, एंड दे ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। ये बात है। क्या बात। लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल था, क्रिमिनल है, क्रिमिनल रहेगा वो। लेकिन बात ये है कि सारे के सारे खालिस्तानी, स्पेशली ऑल दोज पीपल, ये जो यूके हाई कमीशन के सामने जो इकट्ठा हुए थे ना, झंडे झुंडे लेके, और हमारा झंडा नीचे करा था, ये सारे के सारे, चाहे इनके पास यूके की सिटीजनशिप हो, चाहे ये 15-20 साल से यूके रह रहे हों, चाहे वो यूके में पैदा हुए हों,
इन सब के गले सूखते हैं लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, ये बात सच है। बिश्नोई कोई हीरो नहीं है यार, ये इसके वो बारे फिल्म में है। भी देखेंगे लेकिन लॉरेंस सब उससे डरते हैं, क्या है ये बात भी तय है, ध्यान रखना मेरी बात का। अच्छा दोस्तों, एक खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका ये कह रहा है कि अफगानिस्तान फिर से आतंकियों का गढ़ बन चुका है और स्टेजिंग ग्राउंड बन चुका है, यानी कि वो जमीन जहां से टेररिस्ट अटैक आगे होते हैं। ये अमेरिका का एक बयान है और ये लीक्ड जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जिसको हमने कवर करा था उसमें वॉशिंगटन पोस्ट में आया है ये, और ये बताया है कि ISIS has been developing a cost-effective model for external operations that relies on resources from outside Afghanistan, operatives in target countries, and extensive facilitation networks, says the assessment, which is labeled top secret. The model will likely enable ISIS to overcome obstacles such as competent security services and reduce some plot timelines, minimizing disruption opportunities. देखिए, ये इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेजी का ये है कि essentially कि ISIS ने कुछ सबक सीखे हैं, ISIS ने एक ऐसा मॉडल बनाया है, ISIS ने एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे कि कम रिस्क से पकड़े जाने की रिस्क जो होती है ना, और लो कॉस्ट दूसरे मुल्कों में करे अपने ऑपरेशंस, यानी कि अफगानिस्तान के बाहर, यानी कि हो सकता है अमेरिका, हो सकता है यूरोप, हो सकता है इंडिया, हो सकता है XYZ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आईसिस का जो मामला है, आईसिस का मामला अभी तक इस बात पर टिका हुआ है कि आईसिस के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो बाहर ऑपरेशंस लॉन्च कर सके, और वो है कहां? ज्यादातर लोग अफगानिस्तान में। इसीलिए अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं क्या ये बहाना है अमेरिका का कि किसी तरीके से कुछ साल में वापस अफगानिस्तान के अंदर घुस जाए। देखिए, दो तीन चीजें हैं। अगर अमेरिका दोबारा घुसता है अफगानिस्तान में तो दो रास्तों से घुसेगा दोस्तों। या तो ईरान से घुसेगा जहां से कि नामुमकिन है, या फिर पाकिस्तान से घुसेगा जो कि डॉलर के लिए लेट जाएगा, कालीन बन जाएगा, कालीन भैया बन जाएगा पाकिस्तान। अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, ये बात ध्यान से सुनिएगा। आपने नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सुनी है जो भारत ने बनाई है? ये शुरू होती है रूस से और ये खत्म होती है मुंबई, और ये आती है ईरान। ईरान के बगल वाला कौन सा देश है? अफगानिस्तान। यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। अच्छा, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई, आपको पता ही है, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई। चीन ये कह रहा है कि भाई हम इजराइल और पैलेस्टीन की भी दोस्ती करवा देंगे। उसने बात करी है कि अगर आप लोग अग्री करते तो हम दोस्ती करवा देंगे, जैसे हमने कि ईरान और सऊदी अरब की करवाई है। अब भैया साफ सीधी बात है, इंडिया का एक का ही मकसद होना चाहिए कि अगली बार जब अमेरिकन्स आए या वेस्टर्न कंट्रीज अफगानिस्तान आए, दे शुड नॉट यूज पाकिस्तान, दे शुड यूज ईरान। की दोस्ती हो रही है, हमारी भी करवा लो। ईरान के थ्रू आए बड़ी हमारी दोस्ती और ईरान को इतना मेन स्ट्रीम कर दिया जाए, और भारत पीछे से काम भी कर रहा है। ठीक है, ये आपको कुछ दिनों के बाद पता लगेगा, कुछ महीनों के बाद आप मीडिया में देखिएगा, जो आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं आपको मीडिया में सुनाई देगा ये, कि भारत में कुछ खास लोग हैं जो इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए। और चीन इस पे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान और सऊदी अरब, इन सबको, पूरे एरिया को नॉर्मलाइज करा जाए। बिहाइंड द कर्टन्स भारत भी 24/7 लगा हुआ है कि किसी तरीके से ईरान को नॉर्मलाइज करा जाए। थोड़ा सा ईरान की जो रेजीम है, अगर थोड़ी सी वो जिसको कहते हैं ना कि हल्की सी मुलायम हो जाए तो मामला सेट हो सकता है। और उनसे बातचीत चल रही है, हर हफ्ते हर महीने बातचीत चलती है। हमारे डेलीगेशन ईरान जाते हैं, ईरान के यहाँ पे आते हैं। क्यों? कई चीजें हैं। ईरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। तेल की कमी है, ईरान पूरा कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास तेल ही तेल है, गैस ही गैस है। ठीक है, और भारत के जो स्ट्रेटेजिक एम्स है सेंट्रल एशिया जाने के लिए, वो ईरान पूरे कर सकता है। हमें अफगानिस्तान जाना है, ईरान के थ्रू जाइए। आपको पाकिस्तान चाहिए क्यों? पाकिस्तान चाहिए क्यों? वहां पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, ना वहां पे कुछ ठीक है। हर चीज की वहां पे प्रॉब्लम है। ईरान इज अ लवली कंट्री। आप आइए, अपने जहाज लेके चाबहार पोर्ट पे आइए, चाबहार पोर्ट से रेलवे लाइन भारत ने बनाई है, ट्रेन में डालिए वहां से और छुक छुक करके पहुंच जाइए अफगान बॉर्डर। हाउ डज इट मैटर? भारत बनाएगा सब कुछ, किसी को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इंडिया विल मेक एवरीथिंग। इंडिया ने पोर्ट बना दिया, इंडिया रेलवे लाइन, कंटेनर टर्मिनल, जो बोलो भारत बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये होना चाहिए कि अगली बार जब गोरे जाएं अफगानिस्तान, किसी भी मकसद से जाएं, दे शुड यूज ईरान एंड दे शुड नॉट यूज पाकिस्तान। ईरान इज द आइडियल फॉइल फॉर पाकिस्तान। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक और खबर आई है पाकिस्तान से। मैंने कल ही बताया था ना आपको कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो उसकी बेटी हैं,
वो गई हैं सऊदी अरब से मिलने के लिए। अब खबर आ गई, देखो ये खबर आ गई। पाकिस्तान अथॉरिटीज होप्ड दैट इस्लामाबाद वुड साइन अ डील फॉर एडिशनल डिपॉजिट्स ऑफ 2 बिलियन। मैंने कल आपको बोला था ना मांगने के लिए गए, बोला था मैंने, कल का वीडियो देखिए, मैंने बोला था मांगने के लिए गए। आज की खबर आ गई, मांग कर आए हैं। इट्स वेरी सिंपल। लोग कहते हैं सर आपको कैसे पता लग जाता है, आपको पाकिस्तान की, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान की नॉलेज। कोई पाकिस्तानी लीडर क्यों जाता है किसी दूसरे मुल्क, क्यों जाता, आज तक क्यों गया है? आपको क्या लगता था ये नवाज शरीफ और ये मरियम नवाज या कोई भी लीडर इनका किसी भी XYZ किसी दूसरे मुल्क में जाता है ये कहने कि हम इतने अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके मुल्क में, इसलिए पाकिस्तानी लीडर जाते हैं? जाहिर सी बातें मांगने के लिए जाते हैं। इसमें कोई पाकिस्तान की नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि मेजर साहब आपको तो पाकिस्तान के बारे में, हाँ मुझे पाकिस्तान के बारे में बहुत पता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक न्यूज है इसका मेरी पाकिस्तान के बारे में जो नॉलेज है उसका कोई लेना देना नहीं है। ये गए हैं मांगने के लिए, इनका और कोई काम नहीं है। ये कश्मीर का भी मामला जब उठाते हैं ना तो ये मांगने के लिए जाते हैं, ये भीख मांगने के लिए। यार प्लीज एक काम करें, जरा कश्मीर के बारे में एक बयान दे दें प्लीज प्लीज, और इतने डॉलर दे दें। इनका ये डेली का इनका काम ही यही है, इनका बिजनेस वही है। ये देखिए ये गए, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड द न्यूज दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वुड साइन अ डील विद द सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सून आफ्टर ईद फॉर एन एडिशनल 2 बिलियन डिपॉजिट। अच्छा, फंड फॉर डेवलपमेंट, ये सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट है, ये डिपॉजिट करने के लिए। ये सऊदी अरब से ये नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बना दो, स्कूल बना दो, कॉलेज बना दो, अस्पताल बना दो, ना ना ना, खजूर लाओ खजूर, वल्लाह हबीबी तुम खजूर देती हम लेती खजूर, बस इतना है इनका। इन्होंने बोल दिया सऊदी अरब सो फार प्रोवाइडेड 782.82 मिलियन इन द शेप ऑफ एन ऑयल फैसिलिटी जुलाई से लेकर मार्च, और 100 मिलियन फॉर प्रोक्योरिंग ऑयल फैसिलिटीज ऑन मंथली बेसिस, ये भी प्रोवाइड कर दिया। KSA ने 100 मिलियन इन लोन इन शेप ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ये भी कर दिया। और इसके अलावा जो $2 अरब इन्होंने बोला है कि हम आपको दे देंगे अगर IMF से आपके पास पैसा आ जाए, वो भी इन्होंने सऊदी अरब से ले लिया। इन सब के अलावा अब ये $2 अरब और चाहते हैं उनसे। मैंने आपसे क्या बोला था एक और, आप जो रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, सब बातें सही निकलती हैं। मैंने बोला कि एक बार मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया था, इनको 7-8 बिलियन चाहिए ना, ये मांग के ले आएंगे। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी इतने एक्सपर्ट है मांगने में। इनको तो IMF के पास क्यों जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि IMF इनको $1 अरब दे रहा है, ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो 1 अरब देगा तो 5-6 अरब लोग और देंगे फिर। दैट इज देयर एम, इनका और कोई एम नहीं है। अगर 1 अरब की बात होती तो ये UAE से बोल देते, ठीक है, कि 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, कटो पैसा, दैट्स इट। देयर फोकस इज वेरी क्लियर पाकिस्तानियों का। ये मांग के मैं बता रहा हूं कि दुनिया पे ना सब परचम लहरा देंगे मांग के। ये पूरा मांग के पूरी दुनिया हरी कर देंगे पाकिस्तानी अपने झंडे की तरह। अब देखिए, पाकिस्तान मांगने में कामयाब रहा, वहां भारत की इसरो की PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55 ने 2 सिंगापुर की सैटेलाइट को ऑर्बिट में लगा दिया। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन सैटरडे सक्सेसफुली प्लेस्ड 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स टेलेओस 2 एंड लुमिनाइट 4 इन द डिजायर्ड ऑर्बिट्स। ये देखिए, भारत ये काम कर रहा है और ये हमारे पड़ोसी क्या क्या काम कर रहे हैं। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा है कि PSLV ने फिर अपनी रिलायबिलिटी, यानी कि अपने भरोसेमंद जितना वो है, वो जो लॉन्च व्हीकल है, वो फिर से उसने अपने आप को साबित करा है। तो कांग्रेचुलेशंस इसरो, कांग्रेचुलेशंस इंडिया, जबरदस्त। चाइनीज और रशियन डिफेंस मिनिस्टर अभी आ रहे हैं SCO मीट के लिए दिल्ली में। चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है जनरल ली शंगफू, ठीक है जी, ली शंगफू आ रहे हैं कुंग फू करने। और रशियन डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु, ये भी आ रहे हैं अप्रैल 27 से 28। सब आ रहे हैं भाई, इंडिया के चाइना वाले भी आ रहे हैं भाई। कि मेजर साहब ने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। और एक बात ये है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई रिपोर्ट ना करें मेजर साहब के चैनल को। वो हमेशा सच्चाई बताते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं, कोई अपनी तरफ से नहीं ऐसे बातें करते। थोड़ा वो तड़का लगाते हैं ताकि वीडियो एंटरटेनिंग हो जाए और सब जो सुनने वालों उनको भी मज़ा आ जाए। बाकी वो सच्चाई भी बात करते हैं और इसी वजह से हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। बाकी पूछते हैं वकार भाई से कि आज मेजर साहब क्या लगा आपको? यार सबको फ्रेंडशिप के लिए बुला रहे भाई, ईरान सऊदी अरब भी फ्रेंडशिप बन गई, चाइना वाले। भाई कब हमारी फ्रेंडशिप कराओगे और इस अजाब से हमारी कब जान छुटवाओगे? और ये तो मैं दुआ करता हूँ तो यार ये ईरान और सऊदी अरब की जो फ्रेंडशिप है ना, ये बन जाए, अच्छी ताल्लुक हो जाए इन दोनों का। बन भी रही, मोहम्मद बिन सलमान जा रहे हैं ईरान घूमने। यार वो जाए, खुदा के लिए वो जाए, वो ये आपस की नफरत है ना वो ख़त्म हो। और पाकिस्तान और इंडिया को मैं बोलता हूँ, आप भी एक दूसरे को
टांग खींचना छोड़ दो, तो आपस में फ्रेंडशिप कर लो भाई। ये पुराने जितने भी आपने ये गलतियां की ये उनको सुधार लो खुदा के लिए। ये आपस में लड़ने का कुछ नहीं मिलेगा तो हमें। फर्क अभी नहीं पड़ता, अभी फर्क हमें ही पड़ता है भाई, क्योंकि हम दलदल में फंस गए हैं। हमें ही निकालने के लिए उनका हाथ चाहिए भाई। भाई मैं तभी तो बोलता हूँ, तो आप अपने जो भी जितनी भी हमारी गलतियां हुई है उनको दरगुदर फरमाए और सीधे रास्ते पर आ जाए। अब हम सीधे हो गए हैं, क्योंकि हमारा मुल्क डिफॉल्ट के करीब हो गया है ना, तो अब हमारा दिमाग ठीक आ गया है ठिकाने पर। और हमें अभी सब ने भाई मना कर दिया है पैसा देने से, तो ये इंडिया ही हमारी मदद कर सकता है, तो हम इंडिया से उम्मीद कर सकते हैं भाई। ईद भी ठीक थी, बिलावल भुट्टो साहब वहां पर जा भी रहे हैं, लेकिन ये 5 जवान जो शहीद हो गए इंडिया के, उसका क्या? भाई ये देखो कुछ हो गया बीच में भाई फिर ये से। देखो ना, इसमें तो पहले हम नहीं कह सकते हैं जी इसमें पाकिस्तान है कि कोई और भी है। ये बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, इंडिया पे टारगेट होता है तो वो बोलते पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान पर जो टारगेट होता है वो बोलते हैं इंडिया वाले ने किया। भाई वो तीसरा कौन सा है खबीस? देखो ना भाई, इंडिया के जो सामान है वो दुबई से हमारे ही आता है भाई ये क्यों होता है भाई? नहीं, एक बात ये भी हो सकती है ना कि क्या पता ये जो पॉलिटिक्स है, जो सारे सियासतदान, इनकी अंदरूनी मतलब आपस में दोस्ती हो, बाहर ये लोगों को ये दिखाते हो कि भाई ये हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। हाँ ये भी हो सकता है। उधर इंडिया का नहीं, हमने भी भी चढ़ा हुआ है ना, वो मंगवाते होंगे, क्या पता आपको। हाँ, हमने वो अटल वाजपेयी की भी देखी थी ना वीडियो, तो उसमें भी वो सारे अंदर असेंबली में लड़ते रहते, बाहर वो चाय बिरयानी ये वो खा रहे। मैं समझता हूँ ये चिल्लाते बहुत है, हम ये कर देंगे वो कर, बाद में फोन में हाँ भाई कैसे हो, क्या बिरयानी खा रहे हो, क्या यार ऐसे नहीं करो खुदा के लिए, और हमारे मुल्क को सीधा बनने दो, तरक्की करने दो, हम खुश हो जाएंगे। बाकी मेजर साहब जिस दिन भी रगड़ा लगाते हैं भाई, वो रिपोर्ट यार हमारे पाकिस्तानी करते हैं ना, उनके लिए कुछ बोलो भाई मैं क्या बोलूं। नहीं, बाकी मेन बात जो अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया, मतलब उनकी बीवी को शायद एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, तो उसने बोला यार जब बीवी भी अभी चल गई है पुलिस में तो मैं क्या करूं, वो भी सरेंडर हो गया। फिर ऐसा होता है ना, मुहावरा सुना है, हम तो डूबे साथ में ले सनम को भी डूबे, पहले सनम को पकड़ा फिर सैया जी खुद आ गए, बोला हम हैं इधर है तो आओ। अभी खालिस्तानी मूवमेंट भी रुक जाएगी क्योंकि उनका लीडर ही बस अभी हो गया ना जेल में, तो अभी उनको कौन लीड करेगा। मेजर साहब ने उनको ट्रिप्स बता दिए ना, साउथ वाले जेल में उनको डालो, इल्ले न समझे उनकी जबान। यार, उनका मेन आदमी अभी पकड़ा गया है, तो क्या होगा यार, ये तो खामोश हो जाएंगे भाई एक पकड़ा जाएगा दूसरा तैयार हो करेंगे, भाई आ जाओ आप। चलो खालिस्तानी भी है यार, इनकी भी कोई समझ नहीं आती बात, आखिर करते क्या है। बाकी मेजर साहब है यार, जब भी सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनकर। मतलब आज अमृतपाल सिंह के बारे में भी पता चला पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमारे वाले वहाँ पर सऊदी गए हैं, हम समझे कि उम्रा करने के लिए गए, लेकिन नहीं भाई, वो $2 बिलियन लेकर आ गए वापस। शरीफ फैमिली है, और मेजर साहब ने तो बोल दिया है कि ये पाकिस्तानी है, जहाँ भी जाएंगे कश्मीर की बात भी करने के लिए अगर जाते हैं ना बाहर, तो वहाँ पर भी बोलते हैं भाई कश्मीर के लिए थोड़ा बोल दो और कुछ पैसे भी भेज दो। तो ये हमारा चलता रहता है। मतलब ये समझ गए हैं कि पाकिस्तानियों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मेजर साहब ऐसा हमें मतलब बताना चाहते हैं कि आपकी कोई जो इज्जत नफ्स होती है ना, वो आपकी नहीं है। इस वजह से आप जहाँ भी जाते हो पूरी दुनिया में आपको बस सब लोग यही कहते हैं कि यार ये भिखारी है, इनको पैसे ही चाहिए और क्या, इनको अपने मुल्क के लिए तो सोचते भी नहीं है। IMF ने भी बोल दिया भाई तुम मुल्क के लिए कुछ करते नहीं हो, गरीब आवाम ऐसे ही परेशान है और आप अपनी जेबें भर रहे हो। तो हर कोई हमसे मतलब मुंह मोड़ ले रहा है। बाकी इंडिया है, इंडिया के साथ अगर सच्ची दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान ऊपर हो जाएगा। बाकी मज़ा आ गया मेजर साहब को सुनकर। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।